हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है मोगरे का प्लांट। जुलाई की 19 तारीख है और ये जो मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो मंथ है ये मोगरे के प्लांट की ग्रोथ के लिए और इनकी फ्लावरिंग के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। अगर इस पर आप कुछ काम कर लेते हैं तो पूरी सर्दियों भर इन पे अच्छी खासी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग तो होगी ही। कौन से वो काम है और साथ ही साथ एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि आपको 7-7 दिन पर देना है। अगर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो आपकी प्लांट की ग्रोथ तो दोगुनी होगी ही, साथ ही साथ इनमें फ्लावरिंग भी भरपूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोगरे या मोतिया, जो भी आप नाम से इसको जानते हों, इसकी कई वैरायटी होती हैं। 2 वैरायटी तो आप मेरे ही गार्डन में देख रहे हैं। एक देखिए, एक वैरायटी ये है और एक जो मैंने पहले दिखाई थी, लेकिन दोनों ही वैरायटी में भरपूर ढेर सारे फ्लावर आते हैं अगर इनकी अच्छे से केयर की जाए तो। सबसे पहला तो टिप्स यही है कि कुछ मेरे वीडियो पर कमेंट्स आए थे कि मेरे प्लांट के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। तो प्लांट पर ग्रोथ ना होने के कई कारण होते हैं, जिसमें से 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो अच्छी नहीं है। वो या तो हार्ड है या तो उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है। न्यूट्रिएंट की मैं आगे बात करूँगी। अगर हार्ड है तो ये जो समय है ये बहुत ही अच्छा है। आप अपने प्लांट की रीपॉटिंग कर दें। जो आपका प्लांट हो उसकी पूरी मिट्टी मत निकालें, बस आसपास की थोड़ी सी मिट्टी हटा के नई मिट्टी के साथ में उसको लगा दें। नई मिट्टी इन द सेंस जो पुरानी भी मिट्टी है वो अच्छे से सूखी होनी चाहिए। उसमें कंपोस्ट मिक्स करिए और रेत मिक्स करिए, उस मिट्टी में लगा दीजिए और उस मिट्टी में आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। ये काम कर सकते हैं। अब जो तीसरा कारण है प्लांट में ग्रोथ ना होने का, वो है आपकी मिट्टी हमेशा गीली बनी रहे, हमेशा गीली ही रहती है, जिसके कारण इसकी रूट अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाती, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो इसका मेन कारण यही होता है कि मिट्टी हार्ड होती है। तो जब आप चेंज कर देंगे मिट्टी को ही तो अच्छे से प्लांट ग्रोथ करने लगेगा। अब बात है कि अगर आप पूरा रीपॉट प्लांट नहीं करना चाहते तब क्या करें। तब आधे से ज़्यादा प्लांट की मिट्टी निकाल दें और जो मैंने मिट्टी बताई है उस मिट्टी को डाल दें, फिल कर दें। इससे भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, ये है मेरा मोगरा का प्लांट। काफ़ी पुराना प्लांट है और खूब ढेर सारी फ्लावरिंग करी भी है, लेकिन जब से बरसात स्टार्ट हुई है तब से इसमें पत्ते पीले होने स्टार्ट हो गए और इसमें ग्रोथ भी रुक चुकी थी। तो मैंने नई मिट्टी के साथ इसको रीपॉट करा है। लगभग 15 दिन हो गए होंगे। तो जो नई ग्रोथ है वो ग्रीन कलर की आ रही है। और ये प्लांट देखिए, इस वाले प्लांटर में लगा था। ये 14 इंच का प्लांटर, काफ़ी बड़ा प्लांटर की वजह से जब लगातार 10-12 दिन पानी बरसा, उसी के कारण, ये ओवर वाटरिंग के कारण इसके पत्ते पीले होने लगे थे। तभी मैंने इसका रिपोर्टिंग करा है। इसी के साथ साथ एक कमेंट और भी था कि मेरा प्लांट तो खूब अच्छे से घना हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसमें ना कलियां बन रही हैं ना ही फ्लावर आ रहे हैं। तो जब कलियां ही नहीं बनेंगी तो फ्लावर कहाँ से आएंगे। तो इसका मेन कारण है कि आप अपने प्लांट को सिर्फ नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र ही दे रहे हैं और किसी तरह का न्यूट्रिएंट आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। फ्लावरिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र होता है वो है पोटाश और फास्फोरस। तो फ्लावर एक समय के बाद जब आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ पकड़ ले, अच्छे से बड़ा हो जाए, तब और भी फर्टिलाइज़र, जिससे फ्लावरिंग के लिए पौधा आगे बढ़ सके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जब आपका प्लांट अच्छे से बड़ा हो जाए, फ्लावर के लिए वो तैयार हो जाए, तब और भी न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड करिए। अब बात कर लेते हैं इनको कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे ये ढेर सारी फ्लावरिंग भी करें और साथ ही साथ ग्रोथ भी करें। तो लगभग इसके पहले जो मैंने मोगरे का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने इस वाले
प्लांट में फर्टिलाइज़र जो सॉलिड फॉर्म में डाला था। तो आज मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ, जो कि मैं 7-7 दिन पर डालती हूँ, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और जो कलियाँ आती हैं वो बड़े साइज़ की आती हैं, फ्लावर बड़ा आता है। तो उसके लिए मैंने ये मिट्टी का एक बर्तन लिया है। अगर आपके पास मिट्टी का नहीं है तो प्लास्टिक का भी कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ी सी जो सरसों की खली होती है उसको लिया है, और केक फॉर्म में ही लिया है, क्योंकि केक फॉर्म में ही ओरिजिनल आपको मिलेगी। पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो ना जाने वो क्या क्या पीस के उसमें भर देते हैं, जिससे वो उतना फ़ायदा नहीं होता। ये जो केक फॉर्म में होती है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो जब भी आप सरसों की खली लें तो केक फॉर्म में लें, फिर चाहे आप घर में उसको पीस लें। तो महीन महीन मैंने इसको तोड़ दिया है ऐसे। अगर बड़ी बड़ी मोटी मोटी है तो इसको हाथी से क्रश कर दें, और फिर इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे और 2 रातों के लिए रख देंगे। 2 रातों के लिए ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। ये देखिए 2 दिन के बाद कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र बन गया है। और ये जो फर्टिलाइज़र होता है सरसों की खली का, ये प्लांट के लिए सुपर फूड का काम करता है। हालांकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है या बहुत ही माइल्ड बनाया जाता है, लेकिन इस समय मौसम का जो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है तो इस वक्त हम आसानी से इसको डाल सकते हैं। तो मैंने आधा ये फर्टिलाइज़र लिया है और आधा सादा पानी यूज़ किया है। 1 ग्लास जो फर्टिलाइज़र है इसको आप 12 इंच के पॉट में लगे हुए मोगरे के प्लांट में आप आसानी से डाल सकते हैं। सरसों की खली में वो सब कुछ पाया जाता है जो एक प्लांट की नीड होती है। इसमें नाइट्रोजन तो हाई मात्रा में पाया जाता है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, इन सब की भी सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। इसलिए आज से नहीं, लोग पहले से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आसानी से मिल भी जाता है। बहुत ही सस्ती खाद 30-40 रुपए में आपको कहीं भी, चाहे सीड शॉप पर ले लें, चाहे जहाँ पर तेल निकाला जाता है वहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ये ला के रख लें, आगे सर्दियों में बहुत काम आएगी। तो इस फर्टिलाइज़र को आपको 7-7 दिन पर देना है। और साथ ही साथ जो सॉलिड फर्टिलाइज़र देना है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में शेयर किया था, जिसका मैं आई बटन पर लिंक लगा दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और उसमें भी पोटेशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, ये सब कुछ मैंने डाला था, जो कि मोगरे के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के गुड बाय।